चलिए एक वीडियो ट्यूटोरियल करते हैं आपके लिए। इसमें मैं ये नियोनी की पेंसिल और ये कैमलिन की एचडी पेंसिल यूज करने वाला हूँ। बिगिनर फ्रेंडली टिप्स देने वाला हूँ। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो है। नमस्कार, मैं हूँ दिलीप चौबे, इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। तो ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको छोटे छोटे 10-12 टिप्स मैं देने वाला हूँ और 4 कैरेक्टर रहेंगे जिसके अंदर मैं ऑब्जर्वेशन से ग्राफाइट पेंसिल जो एकदम बेसिक है ना वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो भी मेरे टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही फ्रेंडली स्केचिंग ट्रिक्स मैं बताऊंगा। 2 पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक नियोनी की पेंसिल है, आप लोगों से मैंने बोला था ये काफ़ी अच्छा रेंज है उनके पास। 14B तक है, मतलब H के बहुत सारे हैं, B के बहुत सारे हैं। और दूसरी पेंसिल जो है वो कैमलिन सुप्रीम की HD पेंसिल, ये बहुत ही डार्क होती है, वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो पहले बहुत ही रफ सा बना लेते हैं और इसको मैं अंडर पेंटिंग जैसे होती है ना वैसा ही है। पहले एक हल्की रेखाओं से आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे चल के उसके अंदर डिटेल डालिए। प्रेशर सेंसिटिव पेंसिल होता है, मतलब आप जितना प्रेशर डालेंगे उतना डार्क बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने एक ब्लॉकिंग कर ली थी, मतलब मेजरमेंट वगैरह मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं ना उनके लिए बहुत सारे टिप्स मैं दे रहा हूँ। मतलब जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले ना एक रोज़ 10 मिनट स्केचिंग की एक आदत बनाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। मतलब पिछले 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ कि कुछ स्क्रिबल कर लेता हूँ, कुछ स्केचिंग कर लेता हूँ एवरी डे, हर दिन। तो आप आनंद लेते रहिए स्केचिंग की और देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है। और ये लखनऊ के लोग हैं, डेली लाइफ में मुझे मिलते रहते हैं, कुछ अच्छे से किरदार से दिखाई देते हैं तो मैं उनकी एक तस्वीर बिना उनसे बताए चुपके से ले लेता हूँ। और ये मेरे फ़ोन में लोग इस तरह के कॉमन पीपल ऑफ लखनऊ, स्ट्रीट पीपल जो अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं, वो एक कलेक्शन है हमारे पास। अक्सर ये मैं कहीं जाता रहता हूँ लखनऊ में तो मेरा कैमरा चलता रहता है। तो जो लोग बिगिनर हैं उनको एक तो रोज की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और शुरुआत में कोई भी महंगा मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑर्डिनरी पेंसिल, जो मैं पेंसिल बता रहा हूँ ना, कैमलिन सुप्रीम HD पेंसिल, 10 पेंसिल का एक डब्बा है और उसके अंदर 10 शानदार पेंसिल हैं और सिर्फ 60 रुपये का आता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 6 रुपये की पेंसिल इज़ द की। मतलब शुरुआत बिगिनर के लिए ग्राफाइट पेंसिल सबसे अच्छा, अति उत्तम चीज़ है। तो जब मैं शुरुआत करता हूँ ना तो पहले एकदम जो बेसिक शेप है, जैसे सर्कल, कोई फेस जो है वो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है तो सर्कुलर बना लेता हूँ। और जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन करके मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ हल्का हल्का। बाद में देखिए करेक्शन है। अभी जैसे मैं बाल पे बना रहा हूँ ना, शुरुआत में बाल हमारे थोड़ा दूसरे तरीके से था, तो अब ये जो पेंसिल है, अब नियोनी पेंसिल मैंने हटा दी और ये है कैमलिन सुप्रीम HD पेंसिल, 60 रुपये के 10। MRP 70 लिखा रहता है, लेकिन बहुत ही अद्भुत पेंसिल है, बहुत ही अद्भुत। मतलब डार्क, मतलब अति डार्क है भाई। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। कैमलिन वालों ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए हैं इंडोर्समेंट करने के लिए, बट अपनी जानकारी या अपने प्रयोग से मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप मेरी बात मान लीजिए और ये पेंसिल मंगवा लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा आपको। अद्भुत पेंसिल है भाई, मेड इन इंडिया है और अद्भुत है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि हल्के हाथ से ड्रॉ करता हूँ, एकदम हल्के हाथ से। शुरुआत में जो शुरुआत की स्क्रिबल आपने देखी वो एकदम सॉफ्ट, मतलब एकदम ऑलमोस्ट नहीं दिखाई देने वाला है, तो वो पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि प्रेशर डाल के बाद में हम उस पर डार्कन करते हैं तो रीविजिट एक वर्ड है मेरा। पहले एक बार बना लिया, फिर दोबारा बना लिया, फिर तिबारा, फिर धीरे धीरे करके एक एक पोर्शन पे जाते हैं और
ये एक और ख़ासियत मेरे को लगी इस पेंसिल में कि ये हार्ड पेंसिल है। हार्ड इन द सेंस अगर गिर जाएगा तो लेड इतनी जल्दी टूटता नहीं है और इसकी नोक बरकरार रहती है, बार-बार आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो कोर शैडो है ना, जैसे एक कपड़ा है अंगोछा के अंदर का, तो वहाँ पे हमको शार्प पेंसिल चाहिए। तो अभी तक मैंने इसको शार्पन नहीं किया। जैसे ही पहली बार इसको छील के और तैयार किया था तब से यही चल रहा है। लेकिन कभी-कभी शार्पन कर लेते हैं जब इसका लेड जो है ना वो थोड़ा-सा गोल सा हो जाता है, तब हमको शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हल्के हाथ से स्केचिंग, ये टिप ऑफ द डे है। हल्के हाथ से शुरुआत जो है, लाइट वेट उसके अंदर डालते हैं, ज़्यादा पुश नहीं करते हैं। तो हल्के हाथ से स्क्रिबल टाइप का हमने स्केचिंग किया, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लिया। इरेजर तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इरेजर ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका ख़राब होगा। आपको लगेगा कि यार मेरे गलती पे गलत भी हो जाता है। मैं अभी बना रहा हूँ ना, इसमें छोटी-छोटी त्रुटियाँ रहेंगी, थोड़ी बहुत गलत रहेगा, बट मुझे पता है आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और आप हमें माफ़ कर देंगे। तो शेडिंग के लिए लाइट से डार्क टोनल वैल्यू की तरफ जाया जाता है। ये अलग बात है, बहुत लोग हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं डार्क टू लाइट जाऊंगा, लेकिन मत जाइए, मैं आपको अच्छी राय दे रहा हूँ। तो शेडिंग सीखने के लिए लाइट से डार्क टोन, मतलब पहले लाइटर टोन्स लगा लीजिए, फिर डार्क तो आप कभी भी कर सकते हैं ना। तो कपड़े के फोल्ड्स पे बहुत फोकस किया करिए। जो हमारे फिगर ड्राइंग होते हैं, एनाटॉमी ड्राइंग, उसमें हम लोग क्लोथ मॉडल नहीं रखते हैं क्योंकि हम एनाटॉमी की प्रैक्टिस करते हैं। और जब मैं स्केचिंग करता हूँ इस तरह का बिगिनर फ्रेंडली, तो मैं क्लोथ मॉडल लेके चलता हूँ क्योंकि रिंकल्स, कपड़े के जो फोल्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत ईजिली बन जाती हैं। लाइट का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कहाँ से, वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हैं ना। और एक और तरीका है, जैसे मैं तो ये, अगर जो बिगिनर हैं उनके लिए ये हो सकता है काफ़ी मुश्किल लगे कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं कैसे बनाऊंगा। तो जो भी घर में आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, एक मग है जिससे आप चाय पीते हैं, या आपके ज्योमेट्री बॉक्स है, या कोई पाउच है जिसमें आप अपने पेंसिल वगैरह सामान वगैरह रखते हैं, तो वो सब चीज़ों को बनाया करिए छोटा छोटा। इवन द इरेजर को रख के और उसको बनाइए। तो जो मैंने 10 मिनट की स्केचिंग की प्रैक्टिस बोली थी वो ज़रूर करिएगा। मैं तो थोड़ा प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं प्रैक्टिस करना मेरे लिए एक मजबूरी भी है समझ लीजिए, या रियाज समझ लीजिए। मैं एवरीडे ऑब्जर्वेशन से कुछ ना कुछ बनाता ही रहता हूँ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिगिनर के लिए है कि गलती होने से बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो गया। हर स्केच आपको जो है ना धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बनाता है और बेहतर बनाता है, मतलब स्लोली। देखिए ये कोहनी के पास वाली जो चीज़ है उसको मैंने बहुत डार्क किया, और ये जो हाथ में अंदर स्किन के रिंकल्स हैं, तो ये हल्के हाथ से। और ये बखूबी, ये जो पेंसिल है ना कैमलिन सुप्रीम का HD पेंसिल, ये बहुत ही उपयोगी लगा मेरे को। और देखिए ये सब हल्के हाथ से बना रहा हूँ, एकदम बिल्कुल हल्के हाथ से। दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब स्केचिंग तो बहुत ही अच्छा होता है जब आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, जैसे स्टिल लाइफ वगैरह होते हैं ना। अगर आप कोई फोटो रेफरेंस लेके पोर्ट्रेट बना रहे हैं और लाइव किसी को बना रहे हैं सामने बिठा के, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत में बिगिनर लोगों के लिए बेस्ट तरीका यह है कि रेफरेंस देख के ही ड्रॉ करिए। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ऑब्जर्वेशन भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ मैं देख के बना सकता हूँ। एकदम बिगिनर फ्रेंडली है ये एपिसोड। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से नहीं करेंगे तो अच्छा, एक एप्पल ले लीजिए, बाद में खा लीजिएगा, बट एक एप्पल लेके जितना ज़्यादा उसके अंदर टोनल वैल्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप धीरे धीरे करके बेहतर होते जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपका जगता रहेगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा स्केच किया करिए, इससे एक कंसिस्टेंसी आती है, और यही असली सीक्रेट है, मैं बता दे रहा हूँ। मतलब प्रतिदिन जब आप करेंगे तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन 10-10 मिनट अगर आपने दिया, बिगिनर के लिए है। और जो प्रोफेशनल हैं उनको तो रोज़ हर समय हर 24 घंटे कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। तो वो प्रोफेशनल वाली बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है बिगिनर, आपने शुरुआत करनी है।
तो ऑब्जर्वेशन से बनाइए। ये अगर आप 10-12 दिन का सेशन आपने कर लिया, उसके बाद इस लेवल के प्रोडक्ट पे काम करिए, इस तरह की चीज़ों पे काम करिए। मुझे अच्छा लगता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना जो लोग मेरे से पढ़ते हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, एवरी डे। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन वो अपने लिए कुछ पर्सनल के लिए काम नहीं करते। तो ये मैंने पहला एक स्केच किया, इसमें जो टिप था वो हल्के हाथ वाला था, देख लीजिए आप। तो प्रेशर सेंसिटिव रहा मेरा पेंसिलिंग, और उम्मीद है इसमें छोटे मोटे चीज़ें आपको सीखने को मिली। अब आता है चैप्टर 2 तो ये एक श्रीमान हैं जो केला बेच रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन है लखनऊ का, और मैं केला खरीदने से पहले 2 ही केले खरीदे थे इनसे, और भूख लगी थी मेरे को, फल खाना चाहिए वैसे। तो ये व्यक्ति हैं जो कि केला तोड़ के और मुझे दे रहे हैं, और मैं इनसे हल्की फुल्की बातें भी कर रहा था। तो जो मैं कह रहा था ना कि रोज थोड़ा थोड़ा स्केच कीजिए, इससे कंसिस्टेंसी बनती है। पहले तो कंसिस्टेंसी मतलब प्रतिदिन आप करेंगे ना तो एक आदत सी होने लगेगी आपको धीरे धीरे। तो देखिए, मैं हल्के हाथ और भारी हाथ ये दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही बेसिक सा एक स्क्रिबल कर लिया। वो स्क्रिबल इसलिए भी किया था ना कि मैं एक प्लान कर लूँ कि इस कागज़ पे कितना बड़ा हमारी ड्राइंग रहेगी। लेफ्ट से एक इंच छोड़ दिया, 1 इंच इधर से छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि बहुत लोगों को ये समस्या आती है, जो बिगिनर लोग होते हैं ना, वो बनाना शुरू करते हैं ऊपर से, और बनाना से याद आया, ये बनाना है तो बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको लगता है यार पेपर छोटा पड़ गया। तो ये समस्या से बचने के लिए बहुत ही अच्छा है कि पहले एक स्क्रिबल रफ सा जो बेसिक शेप दिख रहा है वो बना लीजिए। तो उससे एक तो आपका इरादा बन जाता है कि भैया हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। देखिए, ये वाली जो खूबी है ना इस पेंसिल की, मैं बहुत दूर पकड़ा हूँ पेंसिल, और उससे प्रेशर में कंट्रोल कर पाता हूँ। ये ड्राइंग करने का तरीका है। मतलब एक होता है लिखने वाला तरीका। इफ आई हैव टू राइट विद दिस पेंसिल, मे बी आई विल होल्ड इन फ्रंट, थोड़ा सा जहाँ से छिला है ना मैंने पेंसिल, वहाँ तक शायद मैं पकड़ता। लेकिन ड्राइंग कर रहे हैं ना, तो लाइट वेट रखने के लिए, पेंसिल को हल्का रखने के लिए मैंने थोड़ा दूर से पकड़ा है इसको। आप आजमा के देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको ये काम। हाँ, लेकिन रिकमेंडेड पेंसिल होना चाहिए। अगर आप नटराज की नॉर्मल सी पेंसिल से करेंगे तो ये वाला डार्क वाला डेप्थ नहीं आएगा। तो एक बार ये पेंसिल आप खरीद के देखिएगा। HD भी इन्होंने नाम रखा है, HD मतलब हाई डेफिनेशन तो देखिए कितना आनंदमय काम है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो बिगिनर लोग हैं वो उनके लिए है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो पढ़ने आते हैं, उनका आर्ट से कोई लेना देना नहीं था। वो आर्मी में थे, वो डॉक्टर थे, वो इंजीनियर थे, हाउसवाइफ थे। तो इस तरह के लोग हमसे पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने में अद्भुत हो जाते हैं, अद्भुत। तो आप देखिए, इसमें थोड़ा सा ना मैंने हैचिंग वाले टेक्निक को भी डाला है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम सबसे ज़रूरी बात बोलना चाहेंगे, वो है अपनी तुलना जो है ना, वो दूसरों से मत कीजिए। आप खुद एंजॉय करिए जो भी आप बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, बुरा बना रहे हैं, बस कंसिस्टेंट रहिए और बनाते रहिए। अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, धीरे धीरे करके आपको आइडिया आने लगेगा कि किस ट्रैक पे आपको जाना है। तो तुलना तो बिल्कुल मत करिए, यार मैं इससे बेहतर नहीं बना पा रहा, या मैं इससे अच्छा हूँ, या मैं उससे बुरा हूँ, ये काम मत करिए। मैं खुद भी देखता हूँ, मुझे पता है दुनिया में मेरे से बेहतरीन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर मैं ये तुलना करने लगूँ कि यार मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, तो शायद मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो जो आप कर रहे हैं आप करते रहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के काम यूट्यूब पे दिखाई देते हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि वो कर सकते हैं, तो मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। तो और आप लोग सब लोग मेरी एक बड़ी सी फैमिली बनती जा रही है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर वर्ड तो अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन फैमिली बोल सकते हैं। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर आप
हमेशा देखते हैं तो एक काम ज़रूर करिएगा, थोड़ा मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लिया करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो देखिए अभी 13,000 की फैमिली है, जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो मैंने अभी स्केचिंग के ऊपर काफ़ी सारा कुछ बनाया था, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, वो बहुत ही जल्दी रिवील करूँगा, मे बी इसके 1-2 वीडियो के बाद वो आना शुरू हो जाएगा। तो कॉमिक बुक रिलेटेड है, और जो लोग हमसे पढ़ने जा रहे हैं, जिन लोगों ने एडमिशन करा लिया है जून में, जून की क्लासेज जो हैं वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक होनी है। तो जो लोग 1 जून से पढ़ने वाले हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, और मैं बहुत एक्साइटेड। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक लेने के बाद फिर एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई होगी आपकी। मेरी पढ़ाई थोड़ी ओवरवेलमिंग होती है, और क्योंकि स्टैंडर्ड है मेरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं इंटरनेशनली ही 14 साल पढ़ाया विदेश में, तो और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेमिंग स्कूल में पढ़ा रहा था मैं, तो DigiPen इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। तो वो वाला मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूँगा। तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि इतना सारा ज्ञान। लेकिन ये वीडियो एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड है बिगिनर के लिए, जो पहली बार कुछ करना चाह रहे हैं इस फील्ड में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ पहले दिन कोई बच्चा आता है और उसके बाद 2 महीने के बाद और फिर 1 साल बाद फिर उसका जो ग्रोथ दिखाई देता है मेरे को, दैट मेक मी प्राउड। और सारे लोग हैं कहीं ना कहीं जॉब पे लगे हैं, जो लोग हमसे पढ़े हैं और आर्ट की सेवा कर रहे हैं। और मेरी पढ़ाई एकदम प्रोफेशनल वाली है, मतलब जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है। तो उससे आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, बेसिकली मैं पोर्टफोलियो ही बनवाता हूँ इंडस्ट्री लेवल की। तो बिगिनर फ्रेंडली स्केच के लिए मेरा बहुत ही मन था, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो लोगों को लगता है यार ये मेरे बस का नहीं है, तो वो लोग गिव अप कर देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं लगती मेरे को। तो जो लोग बिगिनर हैं, और भी कुछ वीडियोस बिगिनर फ्रेंडली बनाता हूँ। तो एक तो 10 मिनट की आप स्केचिंग का रोज बैठ जाया करिए, एक स्केच बुक रख लीजिए और एक पेंसिल से शुरुआत करिए। मतलब डोंट गो फॉर वाटर कलर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें शुरुआत में। मैं अभी भी देख लीजिए 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ और दिन भर कंप्यूटर पे लगा रहता हूँ, डिजिटली कुछ कुछ काम हम करते रहते हैं, लेकिन पेंसिल अभी भी मेरा प्रिय मटेरियल है। AI पे भी काम करता हूँ, फोटोशॉप पे भी काम करता हूँ, 3D के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उस पर भी काम करता रहता हूँ, लेकिन पेंसिल जिससे शुरुआत होती है, जो फाउंडेशन है हमारा, डिजिटल भी पेंसिल आता है लेकिन वो वाली फील नहीं आती जो इसमें आता है। इसमें जो कंट्रोल होता है ना, इससे बेहतर तो कुछ है नहीं। हल्के हाथ से, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी कि शेडिंग करने के लिए लाइट से डार्क टोन में जाना है, और गलती तो बिल्कुल सोचिए मत कि गलत हो गया तो हम डर गए यार अब तो गलत हो गया, मार इरेजर से मिटाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, मिटाए। एक बार बिना मिटाए बना के देखिए, कितना गलत करेंगे आप, तो जितनी गलती करेंगे उसी से तो सीखेंगे ना। एक बार गलत ही बना के देखिए, शुरुआत ऐसे ही होती है सभी लोगों की। हम तो जब मैंने शुरुआत की थी तो यही ग्राफाइट पेंसिल हुआ करता था, मेरे ख्याल से कोहिनूर की एक पेंसिल आती थी येलो कलर की, आज भी आती है, मुझे मिला नहीं, मैं एक दिन लेके आता हूँ। लेकिन हर तरह के पेंसिल के साथ मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तो आज कैमलिन सुप्रीम HD, अच्छा HD हम लोग बोलते हैं ना, और साउथ ईस्ट एशिया में HD बोलते हैं, HD। सिंगापुर में सब लोग HD बोलते हैं। तो ये देखिए, मैंने बताया कि एकदम हल्के हाथ से पहले मैं बना लेता हूँ, तो ये एक तरह से ना रिपीट करते हैं, ये भी एक टिप है आपका। पहले ये मत सोचिए कि मैं डर के बना रहा हूँ, ये तरीका ही है कि शुरुआत जो है ना हल्के हाथ से कर लीजिए। एक ही पेंसिल है, और ये जो कैमलिन सुप्रीम है ना, इसके अंदर भी ये नहीं है कि 10 पेंसिल है तो 10 अलग अलग पेंसिल, जैसे होता है ना स्टेडलर का आप खरीदे पेंसिल तो उसमें 2B भी है, 4B भी है, 6B भी है, 8B भी है। इसमें वाली कहानी नहीं है, 10 पेंसिल आपको मिलती है। तो ये केले के लिए मैंने बताया ना कि बेसिक शेप बना लेते हैं,
एक पहले सीधी लाइन हो गई, फिर सर्कल या बेसिक शेप बना लिया मैंने। अब उसी के अंदर हमको केला बनाना है और करेक्शन भी देखते रहना है। करेक्शन इन द सेंस मैं निगेटिव स्पेस बहुत यूज़ करता हूँ। ये जो हाथ के बीच का एक कोहनी का जो एरिया बना है ना, मैं हाथ नहीं बना रहा था, मैं वो जो फॉर्म बना हुआ है ना वो बना रहा था, उससे मेरे को हाथ मिल गया। मेरी बात समझेगी नहीं? तो अब ये हाथ बन गया है। इन दोनों हाथों के बीच में केले हैं, तो मैं केले को गिन ले रहा हूँ कि यहाँ पे 2 केले दिख रहे हैं और यहाँ पे एक केला ये हो गया और एक नीचे से ये वाला एक केला आ गया। तो 2 केले हो गए। इसके अंदर हल्का सा शेड कर दिया और नीचे हल्का सा 2-3 केले का थोड़ा थोड़ा पार्ट हमको दिखाई दे रहा है और इसमें स्पॉट है। केले से याद आया, हमारे देश में अद्भुत देश है, मतलब सर्वश्रेष्ठ, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई देश है तो वो इंडिया ही है। आजकल 40-50 रुपए किलो दर्जन, लखनऊ में ना दर्जन के हिसाब से मिलता है। आप विदेश चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ 7-Eleven में भी केला मिलता है। एक केला 100 रुपए का मिलेगा, बढ़िया सा पन्नी में पैक किया हुआ एकदम धांसू सा एक केला मिलता है 7-Eleven में और एकदम अच्छा केला होता है। वो मैक्सिमम फिलीपीन से ही आता है। फिलिपिनो केला इज़ द बेस्ट बनाना। थोड़ा बड़ा साइज होगा, उस पर एक भी दाग नहीं होंगे, एक भी काले दाग नहीं होंगे और अद्भुत होगा, मान लिया। लेकिन 100 रुपए का एक केला मिलता है कम से कम। हमारे देश में तो 40-50 रुपए का 12 केले मिलते हैं पके हुए। भुसावल से आते हैं शायद। केला हर जगह होता है लेकिन भुसावल का केला काफ़ी अच्छा माना जाता है। केले की खेती होती है हमारे। आजकल तो मैं YouTube पे कुछ वीडियो भी देख रहा हूँ कि केले के जो तने होते हैं उससे लोग कपड़ा बना रहे हैं। और मैंने एक बार ख़रीदा भी था, एक साड़ी ख़रीदा था आगरे से, केले के धागे से बनाया गया था। तो अच्छा है, केला के बारे में जानकारी आपको दे दी मैंने। आई लव बनाना, थोड़ा मीनियन भी याद आ जाते हैं बीच बीच में। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं ना, जो डेली वेंडर्स होते हैं आपके घर के आसपास दुनिया भर के, उनको बताइएगा मत, तो सरप्राइज करिएगा। अगर आप उनको जानते हैं, मानते हैं, तो उनको एक बना के उनकी तस्वीर उनको गिफ्ट कर दीजिए, या गिफ्ट नहीं भी करिए, उनको बताइए कि देखिए मैंने बनाया। मैं तो कभी कभी जाता हूँ तो मेरे को वो किरदार दिखते हैं जिनको मैंने कभी बनाया था, एंड आई फील लाइक दे आर सो फेमिलियर टू मी। तो रोज थोड़ा थोड़ा स्केच करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। मैं बता दे रहा हूँ, आप मेरा ही यूट्यूब के चैनल देख लीजिए। मैंने करीब 350 वीडियो हमने डाल दिए और 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, यूट्यूब सीरियसली लेना शुरू किया था। करते करते 350 वीडियो हमने बना दिया। ये कंसिस्टेंसी ही की है। बहुत लोग बात भी करते हैं हमसे कि मैं यूट्यूब पे अपना चैनल बना लूँ, तो रोका किसी ने नहीं है, बट डोंट थिंक कि आपको कुछ रिजल्ट एकदम तुरंत मिल जाएगा। अपने ध्यान से अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। मैं जो रोज प्रैक्टिस करता हूँ वही मेरा वीडियो है। बस यही कोशिश करते हैं कि थोड़ा कंटेंट जो है मोनोटोनस ना हो। तो कभी कभी मैं अभी जैसे मैंने कुछ कैरिकेचर के वीडियो डाल दिए या कुछ इस तरह का, तो वो मेरा प्रैक्टिस है। मैं अगर 6 महीने तक कैरिकेचर नहीं बनाता, मेरे को लगता है यार मैं वो विद्या भूल न जाऊं। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की। मैं ये जो मेरी जो विधि है बनाने की, या जो मेरा तरीका है, वो जनमानस तक जा रहा है। जो नए ज़माने के बच्चे आएंगे आगे चल के फ्यूचर में, उनको कुछ एक रेफरेंस मटेरियल मिलेगा कि दिस इज़ हाउ आई ड्रॉ। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हमको ज्ञान है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मेरे को आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि यार देखो, और कहाँ मिलते हैं हमारे देश में। तो कैरिकेचर की जो विद्या है, जो एडिटोरियल के लिए होनी चाहिए, बहुत रेयरली 2-4 अच्छे आर्टिस्ट दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे दिखते हैं। तो हम बोल भी पा रहे हैं, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन उनका मार्केटिंग समझ लीजिए इसको, कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी वेबसाइट पे या आर्ट स्टेशन पे या
सोशल मीडिया पे, तो ये जगहों पे ये सब तो फ्री है ना, मतलब यू डोंट हैव टू पे टू ओपन अ यूट्यूब चैनल और इंस्टा और फेसबुक, ये सब तो फ्री है। तो आपका काम दिखना चाहिए, और ये ग्लोबल है, मतलब पूरी दुनिया देखती है। मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, उसके बाद स्पेन में देखे जाते हैं, और भाषा बदल के देखे जाते हैं, स्पेनिश लोग देखते हैं। तो हस्ताक्षर कर दिए मैंने, ये हमने 2 स्केचिंग की, 2 सब्जेक्ट मैटर मिले हमको। उम्मीद है इसमें कुछ आपको सीखने को मिला, और सिंपल था वैसे। तो चैप्टर 3 एक थोड़ा सा ना पोर्ट्रेट जैसा आपको बताते हैं, थोड़ा आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिगिनर लोग हैं वो भी पोर्ट्रेट पे काम करते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था ना कि बेसिक फॉर्म बना लीजिए, तो मेरे को ये थोड़ा स्क्वेयरिश फेस दिखाई दिया, स्क्वेयर की तरह। तो मैंने वो बेसिक फॉर्म बना लिए और डिसाइड कर लिया कि सारे पेपर पे कितना बड़ा मुझे बनाना है। अब ये जो बाल है ना, बाल अगर मैं खूब ध्यान से देखूंगा तो मुझे कुछ शेप दिख रहे हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कंघी की है, और मैं भी किसी ज़माने में इसी तरह के मेरे बाल हुआ करते थे। नहीं, ऐसे तो नहीं थे, बहुत घने बाल हैं और इस बच्चे के, और बहुत फैशनेबल है। और प्रचंड धूप चल रही है आजकल लखनऊ में, मतलब अद्भुत गर्मी हो रही है, अति गर्मी। तो बिगिनर फ्रेंडली स्केचिंग ट्रिक्स है ये। तो आप देखिए, मैं 2 चीज़ें कर रहा हूँ, आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो हो गया ड्राइंग, और एक हो गया लाइट और शेड। तो इनके माथे पे एक शैडो आ रहा है इनके बालों का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है और शैडो है। गर्मियों का मौसम है ना, तो इस तरह की धूप, बहुत स्ट्रॉन्ग धूप होती है और एक शैडो होता है। तो एक तो हो गया ड्राइंग, दूसरा हो गया लाइट एंड शैडो। तो ये जो मैं लाइट एंड शैडो है, और तीसरा है प्रेशर, जो मैंने आपको बोला ना शुरुआत में कि प्रेशर को कंट्रोल करके रखिए। तो प्रेशर कंट्रोल होगा तो शैडो, देखिए ये शैडो है, कोर शैडो, ठीक है। अब मेरा पेंसिल जो मैंने होल्ड किया है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस पे रहने से भी मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। और बाल के लिए मेरे को ना स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा स्क्रिबल टाइप की लाइन चाहिए। और एक और चीज़ है इसके अंदर कि ग्राफाइट है ना, तो इस पर जैसे ही आपका हाथ लगेगा तो ये स्मज हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा डिस्टेंस पे पकड़ा हूँ। दूसरी बात, जब हमको प्रेशर डालना होता है तभी मेरा हाथ ऊपर। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं टॉप टू बॉटम चल रहा हूँ। देखिए, ऊपर से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके मैं नीचे आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके। मतलब ड्राइंग भी मेरे कंट्रोल में रहे, टोनल वैल्यू भी मेरे कंट्रोल में रहे। ये बिगिनर लोगों के लिए मैं भी देखता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, मतलब मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी सीरियसली देखना चाहता हूँ कि उस आर्टिस्ट का क्या प्रोसेस है। और मैं जब देखने बैठता हूँ तो वो इतनी तेज़ बना देते हैं झमझम झमझम करके कि मुझे समझ में नहीं आता है कि यार ये टेक्निक क्या था या तरीका क्या था। और तो उम्मीद करते हैं कि कहीं उसी कैटेगरी में मैं भी ना हो जाऊं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके अपना प्रोसेस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बिगिनर्स के लिए। जो प्रो लेवल के हैं लोग, उनके लिए लाइक भी कुछ वीडियो में बना रहा हूं, वो आगे चल के आप देखेंगे। ये जो आँखें हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लिया। मैं अपना एक सीक्रेट बता दिया, अभी बताया मैंने कि मैं ड्राइंग को एक अलग एंटिटी मानता हूँ और टोनल वैल्यू जो शैडोज़ है ना, उसको एक अलग चीज़ मानता हूँ। अगर शैडोज़ अगर आपने सही से कर दिए, जो टोनल वैल्यू है अगर उसको सही जगह पे लगा दिए, तो आपका पोर्ट्रेट बन गया, समझ लीजिए। पोर्ट्रेट बनाने के लिए 2 अलग चीज़ हो गई, एक तो ड्राइंग और एक हो गया लाइट एंड शेड। तो लाइट एंड शेड वाली कहानी जो है वो मैं इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाल के लिए आप देख लीजिए, मैंने
जिस तरह से इन्होंने कंघी करी है उसी तरह का मैंने पेंसिल होल्ड किया। अब देखिए मुझे ना बहुत डार्क चाहिए तो मैंने पेंसिल को इस तरह से होल्ड किया। बहुत डार्क करने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है और आप देखो एकदम स्क्रिबल्ड दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हमने कोई क्रॉस हैचिंग नहीं की है और मैंने हैचिंग की है बट क्रॉस हैचिंग नहीं की है। प्रेशर से खेला है, मतलब पेंसिल के दबाव से। जितना ज़्यादा आप दबाएंगे उतना ज़्यादा डार्कर वैल्यू मिलेगा और एक ही पेंसिल है, जस्ट वन पेंसिल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद आप जो है ये पेंसिल ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। 60 रुपये का 10 पेंसिल, 6 रुपये का 1 पेंसिल। जब मार्केटिंग कर दिया मैंने कैमलिन सुप्रीम की। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, मतलब इसी कैमलिन के ही आप कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो कैमलिन सुप्रीम का ही एक ग्रीन कलर का पेंसिल था, एक ब्लैक कलर का भी दिखता है, ये ब्लू कलर का है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस पे लिखा ही है डार्कर, ये 50% मोर डार्कर देन अदर पेंसिल है। उसके डब्बे पे भी आपको दिख जाएगा 50% डार्कर। तो ये जब आप लाइव स्केचिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग एक काम और करिएगा कि एक दिन ये पेंसिल लेके और एक स्केच बुक लेके आप जरा जंगल में चले जाइएगा। जंगल इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, जहाँ पे डॉग्स होते हैं या कोई तबेला हो जहाँ पे गाय भैंस बंधी रहती है, या कहीं पोलो क्लब हो जहाँ हॉर्सेज होते हैं, जहाँ भी जानवर वगैरह होते हैं, जहाँ आप दूध लेने जाते हैं, भैंस बंधी है, इस तरह की जगह पे ना ये वाली पेंसिल लेके जाइए और न्यूज़ प्रिंट टाइप का पेपर हो। उसके बाद देखिए मक्खन की तरह चलेगा ये। बहुत ज़बरदस्त पेंसिल लगा भाई। तो दाढ़ी वाड़ी मूछ वूछ जो है ना, अब जैसे ये मैं बना रहा हूँ ना, ये खाली टोनल वैल्यू पकड़ा हूँ भाई, सीक्रेट बता दिया मैंने। अगर आपको समझ में आ गया तो समझ में आ गया। तो बिगिनर फ्रेंडली है ये। जो लोग जब शुरुआत कर रहे हैं तो पेंसिल का जो प्रेशर है उसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। जहां आप, और मैंने इस पूरे पोर्ट्रेट को डिवाइड कर दिया 3 या 4 टोनल वैल्यू में सिर्फ। तो 3 या 4 में डिवाइड किया। जो लाइटेस्ट टोनल वैल्यू है उसको तो मैंने अनपेंटेड जो बोलते हैं ना, जहाँ पे हमने कोई पेंसिल नहीं चलाई, तो वो हो गया वाइट। उसके बाद बीच वाले टोनल वैल्यू हैं और डार्केस्ट हैं। और डोंट रश, मतलब जल्दीबाजी करेंगे ना तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ईश्वर का ध्यान लेके श्री गणेश करिएगा। और बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट। हर व्यक्ति दुनिया में, मतलब अपने देश में तो कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है लोगों के अंदर। हर व्यक्ति आर्टिस्ट है और महिलाएं खासकर। हम तो देखते थे हमारी माताजी जो हैं, मेरी माताजी अलग टाइप की आर्टिस्ट थी। मतलब सब ठीक ठाक, उनसे कागज़ पे बोलो ये बना दो तो नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ त्यौहार होते थे हमारे घर में, तो वो चावल को पीस के उससे वाइट कलर का, मतलब वो चावल का एक तरह से इंक बना लेती थी और काला दीवार पोत के या गेरुआ रंग, और उसके बाद जो इलस्ट्रेशन करती थी वो स्टिक फिगर टाइप के ड्राइंग होते थे। जैसे मधुबनी पेंटिंग होती है ना, उस तरह की चीज़ें वो बनाया करती थी और मिस्टेक नहीं करती थी। मतलब इतना अनकंफर्टेबल होता है वो एक माचिस के तीली से वो लेके और दीवार पे बनाना। और ये रिचुअल है। बहुत सारे ट्राइबल और फोक और इस तरह के फेस्टिव होते हैं जहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं। तो आपसे क्या ही छुपाना, ये कान जो है मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया था, तो इसको मैंने मिटा दिया और मिटाने के बाद रीड्राइंग दैट ईयर। तो ये एक पोर्ट्रेट टाइप का मैंने एक प्रैक्टिस है, मेरा भी तो प्रैक्टिस होता है, अभी तो प्रैक्टिस करता हूँ। नया आर्ट मटेरियल है, एक्साइटमेंट लेवल है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी छुट्टियाँ होने वाली हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं ना। मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि मुझे कुछ हमारे मित्र हैं जो कि स्कूलों में पढ़ाते हैं, जैसे नवोदय स्कूल में या सेंट्रल स्कूल में। तो
मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि जब वो मुझे बताते हैं कि जब भी आपका कोई अच्छा सा वीडियो आता है, तो मैं आर्ट क्लासेस जब होती हैं वहाँ पे हम लोग ये वीडियो लाइव दिखाते हैं, मतलब बच्चों को बिठा के और ये वीडियो दिखाते हैं कि ये प्रोसेस क्या है आर्ट वर्क का। तो ये बिगिनर फ्रेंडली है। उम्मीद करते हैं कि फिर से स्कूलों में ये वाली चीज़ दिखाई जाए, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां होने वाली हैं बच्चों की। हालांकि हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 जून से, लेकिन जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं या अभी अंडर एज हैं, 12, 13, 14 साल के हैं, और उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो उनको रेकमेंड करिए कि चुप मार के और ये पूरा वीडियो देखो, और देख के प्रतिदिन आधा घंटा आप ड्राइंग करो। वो जो रील देखने बैठते हैं बच्चे, उससे तो बेहतर है कम से कम ये काम करें। क्यों, क्या कहते हैं बताइए? तो बच्चों से बोलिए कि एक पोर्ट्रेट बनाएं, और ऐसा नहीं है कि एक पोर्ट्रेट। आपको मैं एक और इत्तला दे दूं, आप सारे लोगों को एक जानकारी दे दूं कि हर पेरेंट चाहते हैं कि वो उनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दें कि जो मैं पढ़ाता हूँ ड्राइंग के क्लासेस, उसमें ज़्यादातर लोग इंजीनियर ही आते हैं भाई। हाँ, बट ये है कि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और इंजीनियरिंग करने के बाद ही लोग हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो वो बच्चे को ये वाला गुण अगर आप बचपन से सिखा दें, बनाइए इंजीनियर, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट वन डे आफ्टर बिकमिंग इंजीनियर ही विल कम टू स्टडी विथ मी ओनली। तो वो जो ड्राइंग वाली स्किल है, वो भी कम से कम गर्मी की छुट्टियों में तो प्रैक्टिस कराइए उनको। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए। उनको बोलिए कि इन छुट्टियों में कम से कम रोज आधे घंटे बैठ के ड्राइंग करें। ड्राइंग इज सो मच रिलैक्सिंग, मेडिटेशन है एक तरह का। बच्चा अच्छा बनाए बुरा बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनाए तो सही। और ये आगे चल के यू नेवर नो, जब वो 55 साल के हो जाएंगे या 72 साल के हो जाएंगे, तब भी वो मेरे से ही तो पढ़ने आ रहे हैं। I taught many people who are more than 40, 50, but they are engineer. क्यों प्रभु जी? तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग इंजीनियर होने के बाद भी वो हमसे ड्राइंग स्किल सीख रहे हैं, बहुत लेट सीख रहे हैं, बट उनका ये बचपन का ये शौक रहा है। तो बस इतने पे इसको छोड़ रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ बेसिक टिप्स समझ में आई मेरे ख्याल से, और इसको मैंने जल्दी बना दिया, बहुत मेहनत नहीं किया। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। चैप्टर 4 ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आप देख लीजिए बॉडी जो है ना वो, और इसको भी थोड़ा क्विक बनाते हैं जल्दी, क्योंकि मुझे ना कहीं जाना है। जाना है, मतलब आई डू प्रैक्टिस एवरी डे. That's why I'm telling, and I'm telling parents also to push their children, get inspired from these kind of topics, and tell them इसमें कोई भयंकर आर्ट मटेरियल महंगी चीज़ कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अ पेंसिल ऑफ 60 रुपीज़, 6 रुपये बेसिकली एक पेंसिल, 6 रुपये का, और एक कागज़ है. कागज़ भी मैंने बहुत ज़बरदस्त पेज नहीं ले रखा है, ये नॉर्मल सा JK बॉन्ड का 100 GSM का पेपर है. मेरे ख्याल से 200-250 रुपए का आता है, जिसके अंदर 200 पेज होते हैं. तो 1 रुपए का पेज है, मान लीजिए 6 रुपए का पेंसिल है. तो इसमें मैं नियोनी की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल भी जो मिल जाए वही सही है, तो थोड़ा सा मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर लिया. वो थोड़ा आलसी भी होना, पेंसिल वहाँ रखी थी तो वो छिलने की दिक्कत थी, मन नहीं किया छिलने का, तो मैंने मैकेनिकल पेंसिल उठा लिया. पेंसिल होना चाहिए. तो ये थोड़ा सा, मतलब ये अद्भुत है भाई. ये चारबाग स्टेशन है, मुझे पता है स्टेशन पे लोग 24 घंटा काम करते हैं, तो नाइट शिफ्ट भी उनकी लगी रहती है. तो ये बच्चे की एक दुकान है वहाँ पे. ये जो सूटकेस में चेन वेन नहीं होता है वो टूट जाता है, तो ये स्टेशन के सामने ये लड़का बैठा हुआ था, उसकी दुकान सजी थी, लेकिन ये शायद रात भर जगह था तो ये सो रहा था. सो कैसे रहा है देख लीजिए. एक प्लास्टिक की कुर्सी है उसी में, और मुस्कुरा रहा है भाई. ही इज स्माइलिंग, मतलब आप सो रहे हो ऐसे में और खुश है. बताओ,
आप सोते समय मुस्कुराते हो कि नहीं? आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि जब मैं सोती रहूँ या सोता रहूँ तो क्या मेरी आप एक फ़ोटो खींच सकते हैं? आप देख लेना आपका मुँह खुला होगा और आप गंदे से दिख रहे होगे। बट यू कैन सी दिस किड इज़ स्माइलिंग। तो मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर दिखाई दिया। इसी के अंदर हमारी जो असली मेजरिंग टेक्नीक है वो निकल के आता है। तो ये मैं खुद को ही ऐसे चैलेंज करता रहता हूँ। मुझे ये अच्छा लगा जेस्चर। मैं समझ गया कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, बट लेट्स गेट सम चैलेंजेस। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा हैचिंग करूँगा, थोड़ा सा जो मैंने पेंसिल पुश करने वाली जो बात की थी टू गेट डार्कर टोनर वैल्यू, वो वाला करूँगा। और देखिए एक हाथ जा रहा है सिर पे, एक हाथ कहीं पैरों के बीच में, और ये थोड़ी सी हैचिंग टेक्निक इसमें मैंने यूज़ किया। हैचिंग वाले मेरे कुछ वीडियोस थे, मैंने लास्ट मंथ बनाए थे, तो अगर आप उसको देखेंगे ना तो काफ़ी कुछ एक ही वीडियो में तो सारा ज्ञान आपको। हाँ, मैं भूल गया था नाम उसका। 40 सीक्रेट्स हैं उसमें हैचिंग के, शेडिंग के 40 सीक्रेट। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बिगिनर फ्रेंडली चीज़ें फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो 10 मिनट से लेके आधा घंटा तक प्रतिदिन आप बनाइए। एक ही स्केचबुक में बनाइए ताकि डेट वाइज लिखिए कि आपको पता चले कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना हुआ, एंड गेट फीडबैक फ्रॉम एनीबडी। मैं अपने ड्राइंग का फीडबैक सभी से लेता था एक्सेप्ट मेरे पिताजी, क्योंकि वो बोलते थे कि इससे बेहतर तो मैं बना दूंगा, लेकिन उनको कुछ नहीं आता था। अरे लाओ मैं इससे बढ़िया बना दूंगा, लेकिन जब वो बनाते थे ना तो इतना घटिया बनाते थे वो छोड़। वो सोचते थे कि वो भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन थे नहीं। तो एक तो रोज की एक हैबिट डालिए कि प्रतिदिन मैं इतने बजे से इतने बजे तक स्केचिंग करूंगा। आई एम टेलिंग दोज पीपल, दोज किड्स और एनीबडी, मतलब जो कॉलेज में है, स्कूल में है, उनके लिए भी है, मतलब 10th में हो, 12th में हो। यू नेवर नो, कल को आपका मूड बन जाए कि मैं एनआईडी जाना चाह रहा हूँ, तो कम से कम आपके पास कुछ तो दिखाने के लिए होगा ही ना। या निफ्ट जाना चाह रहे हैं, स्केचिंग इज द की। एनआईडी भी जाओगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ना, अब वो भी बंद कर दिए भाई। अगर आप ड्राइंग स्किल आपकी होगी तभी आप एनआईडी में जाएंगे। दूसरी बात फिर से रिपीट कर देना हो कि शुरुआत में ना महंगे मटेरियल की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अच्छी सी एक ग्राफाइट पेंसिल मिल जाए आपको, जो कि मैंने रिकमेंडेड है। आइदर यू गो विथ नियोनी, जो कि विदेशी है, नहीं मिलेगा छोड़ दो, मत लो। और कैमलिन सुप्रीम HD इज़ बेस्ट एवर पेंसिल, जो भी अभी मैंने किया था। हार्ड वाली, हाँ, डार्क वाली। फिर जब भी आप ड्राइंग बनाए ना तो सीधे ये नहीं कि आंख, नाक, मुंह और ये सब बना रहे हैं। एकदम जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिख रहे हैं, मतलब अगर कोई चीज़ ओवल दिख रही है तो थोड़ा ओवल जैसा बना लो, थोड़ा ब्लॉकिंग कर लो, थोड़ा ब्लॉक्स बना लो, तो क्यूब। तो उसके बाद हल्के हाथ से ड्रॉ करना सीखिए, और इससे ना स्केच बाद में क्लीन होता है। जो हल्के हाथ वाली है उसको मिटाने की भी जरूरत नहीं है। मैं जो मेरी रफ वाली ड्राइंग है ना, देख लीजिए आप, मैं उसको मिटाता तक नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना हल्का होता है ना, वो सिर्फ मेरे को ही दिखता है। हाँ, आपको भी दिखता है। और शेडिंग सीखने के लिए ना लाइट से डार्क टोनल वैल्यू की तरफ जाइए शुरुआत में। इसी पे प्रैक्टिस करिए। पहले लाइट टोनल वैल्यू कर लीजिए, फिर सेकेंड राउंड में चलिए, फिर थर्ड राउंड में चलिए, फिर धीरे धीरे करके जो डार्केस्ट वैल्यू है उसको सबसे लास्ट में लगाइए। तो ये जो मैं हाथ बना रहा हूँ ना, ये रिंकल्स हैं, फोल्ड्स हैं, इन सब का प्रैक्टिस एक अलग ही चैप्टर है ये। एक तो फेस वेस का हो गया, जैसे पोर्ट्रेट था। क्लोथ जो है ना, कपड़ा, ये अद्भुत चीज़ है। जैसे जैसे बॉडी शेप होता है ना, उसी पे रैप अराउंड होता है। वो इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मतलब जो प्रैक्टिस का ना डेट वाइज बना लीजिए कि 10 दिन मैं स्टिल लाइफ करूँगा, फिर 10 दिन मैं कपड़े पे फोल्ड पे काम करूँगा, 10 दिन मैं पोर्ट्रेट करूँगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट मैटर अगर आपने चुन लिया तो भी बहुत ही अच्छा है। मेरे यहाँ जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि 2 जूते रख के और उसको बनाइए, तो शूज़ में ही पता चल जाता है। तो एक हो गया लाइन आर्ट। शुरुआत में शेडिंग नहीं भी करेंगे, खाली लाइन आर्ट से शुरुआत करेंगे तो भी अच्छा है।
फिर जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको देख के ऑब्जर्वेशन से ड्राइंग करिए बिगिनर्स के लिए। और गलती होने से तो बिल्कुल मत डरिए। गलती हो गई, ओह माय गॉड गलती हो गई, अरे गलती करोगे तभी तो सीखोगे। तो ये स्केच बुक आपका पर्सनल दवाई है। ये मेडिटेशन भी कह लो या अपनी पर्सनालिटी, आपका आई हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ये बहुत ही ज़रूरी है ड्राइंग में ना। वो आपको जज करता है, दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन कि आपका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है आई ब्रेन और हैंड का, तभी तो ड्राइंग बनेगी ना। तो ये हो गया प्रैक्टिस। खूब देखिए रेफरेंस देख देख के बनाइए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बनाइए, रेफरेंस देख के बनाइए, बट रियल चीज़ों को देख के बनाइए। ये नहीं कि किसी का आर्ट वर्क ऑलरेडी बना हुआ है उसी आर्ट वर्क को आप दोबारा से बना रहे हैं, ये काम मत करिए। आप जो है ना कोई रियल चीज़ है उसको देख के बनाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। दूसरों के आर्ट वर्क से बनाएंगे तो फैन आर्ट हो जाएगा वो। फिर थोड़ा ही थोड़ा करिए, मतलब रोज करिए, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे। जैसे मान लीजिए आधा घंटा कर लिया। अब मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में आप आधा घंटा ड्राइंग के लिए नहीं निकाल सकते। यू कैन टेक आउट, बट रोज निकालना है नियम से। एक नियम बना लेंगे ना तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और बूंद बूंद से सागर भरता है। एवरी डे इफ़ यू आर डूइंग, आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 1 महीना कर लिया ना एवरी डे थोड़ा सा ड्राइंग की प्रैक्टिस, तो जिस दिन नहीं करेंगे ना उस दिन बेचैनी होगी आपको कि यार कुछ तो मिसिंग है आज। और स्केच बुक ही तो है। A5 साइज का भी स्केच बुक आता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तब तो बेस्ट थिंग है। ट्रैवलिंग के दौरान एक स्केच बुक, मैं फ्लाइट में जाया करता था ना, तो यहाँ इंडिया से सिंगापुर 5 घंटे लगते थे। 5 घंटे में तो मैं एक कॉमिक बना देता था भाई। इंटरस्टेलर की मूवी लगा ली और एक स्केच बुक ले लिया, उसमें तो आपके फोकस वाली लाइट भी होती थी। तो 5 घंटे में सिंगापुर पहुंचते से पहले कॉमिक का रफ विजुअलाइजेशन हो जाता था मेरा। तो यूटिलाइज करिए अपने टाइम। यही सब कॉम्प्लिकेशन होता है। देखिए एक पैर है उनका, उसी के ऊपर वो हाथ है, उस मतलब ऐसे कौन सा होता है, पहले आप बताइए। कुर्सी पे पब्लिक प्लेस पे ये बंदा सो रहा है, हाथ पैर सबको बांध करके रखा है। तो जब मैं इस तरह का कोई टॉपिक देखता हूँ ना तो एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये रहा थोड़ा सा चैलेंजिंग। तो इसका ट्रीटमेंट मैंने थोड़ा अलग किया। जो पिछले 3 स्केचेज मैंने किए वो थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट था, और ये थोड़ा सा अलग है। तो जो लोग कभी ड्राइंग नहीं किए हैं, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से दे विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग समथिंग। इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन, रिलैक्सिंग, अपने आप को री एक्सप्लोर करना। और यू नेवर नो कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आप एक बार शुरुआत तो करिए, यू नेवर नो एक्चुअली। और जो लोग बिगिनर हैं, जो अभी कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह का प्लान कर रहे हैं, जो अभी 12th में गए हैं, दे आर प्लानिंग, एंड उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। पूरे दिन उन पर स्केचिंग ही करते रहना चाहिए। तो जो लोग NID के लिए जा रहे हैं या निफ्ट के लिए जा रहे हैं, दे शुड बी डूइंग स्केचिंग एवरी डे। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस और भी हैं, आप टाइम निकाल के देखिए। उसमें बिगिनर के लिए भी काफ़ी है, प्रो के लिए भी है, एडवांस लेवल के लिए भी काफ़ी वीडियोस हैं। तो ये वाले स्केचिंग में मैं जैसे प्रीवियस स्केच बनाया था ना, उसमें क्योंकि वो HD वाली पेंसिल थे तो उसमें बहुत मैंने डार्कर और लाइटर दिया था। नियोनी की ये जो पेंसिल है इसमें उतना डार्क वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो पेंसिल की भी एक लिमिट होती है कि भाई इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं कर सकते। और स्केच ही है ये, मतलब आई एम नॉट मेकिंग फ़ोटो रियलिस्टिक की फ़ोटोग्राफिक शेडिंग डाल के और घंटों लगा के बना रहे हैं। आई एम जस्ट डूइंग लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर एक दिन में। मेरा भी यही रूटीन है। आई टेक आउट 1 hour फ्रॉम माई बिजी शेड्यूल ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई डू स्केचिंग। उतने में आप लोग का एक ट्यूटोरियल बन जाता है यूट्यूब पे, और
उससे कुछ लोगों का बेनिफिट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमने आपके लिए 4 स्केचेस किए, बिगिनर फ्रेंडली है और थोड़े बहुत टिप्स दिए मैंने। आगे और भी कुछ बिगिनर के लिए कुछ वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। और मिलते हैं एक लंबे से वीडियो में इसके तुरंत बाद, और आप लोग को हैप्पी स्केचिंग एंड हैप्पी ड्राइंग एंड सी यू सून। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।